नमस्ते शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम टीचर मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करें। हमारे यूडाइस पोर्टल पर हम टीचर मॉड्यूल किस तरह से कंप्लीट करें। आज के वीडियो में हम संपूर्ण ए टू जेड प्रक्रिया को समझेंगे। साथियों, इसलिए आप अपने मोबाइल किसी ब्राउजर में जाइएगा और अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा यूडाइस प्लस। आप जैसे यूडाइस प्लस सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। साथियों, आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ये भी यहाँ लिखा है टीचर मॉड्यूल, इस पे आप क्लिक करें या फिर इस वाले ऑप्शन पे आप या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप ये सब नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर टीचर मॉड्यूल वाले ऑप्शन पे प्रेस करें। जैसे अपने मोबाइल में आपको इसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह का टीचर मॉड्यूल का एक लॉगिंग पेज खुलेगा। साथियों, आपको यहाँ पर से आपको लॉगिंग होना है। जैसे ही आप यहाँ पर आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद आपको सेम कैप्चर आपको यहाँ पर फिल करना है। आपके खुद के शाला प्रमुख अपने मोबाइल से पासवर्ड रीसेट वाले ऑप्शन से फॉरगेट वाले ऑप्शन से फॉरगेट कर सकते हैं। और आपके पास फॉरगेट करने की भी समस्या आ रही है तो अपने BRC MI से अपना शाला का पासवर्ड प्राप्त करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। साथियों, लॉगिंग होते हैं। लॉगिंग होने के बाद साथियों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। आपके स्कूल का नाम रहेगा आपके सामने। यह चेक हियर द ओपन वाला जो ऑप्शन DCPF, इसको आपको प्रेस करना है। जैसे आप इसको करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्कूल का रहेगा। अब साथियों, इसमें यहाँ पर हमारे सामने कुछ संख्या दिए रखी अपनी संख्या वाले ऑप्शन पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ 4 वाले ऑप्शन को क्लिक किया है। अब 4 वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हम पहले टीचर मॉड्यूल में कैसे कंप्लीट करते हैं वो दिखाते हैं। इसके बाद आपको टीचर मॉड्यूल में किस प्रकार से आपको इंपोर्ट करना है, किस प्रकार लेफ्ट करना है, इसमें आगे की ओर हम बताते हैं। साथियों, सबसे पहले कंडीशन आप ध्यान रखें, अपने मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड पर ही रखें। साथियों, आप बिना डेस्कटॉप मोड पर कार्य करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आप जैसे 3 डॉट पे या फिर इस वाले एरो पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपके सामने जो डेस्कटॉप सीट दे रखी है, इस वाली डेस्कटॉप सीट को आप कुछ इस प्रकार से कर ले। यहाँ पर अगर हम कार्य बहुत आसान हमारा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर एक चेक बॉक्स रहेगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का राइट का ऑप्शन आ जाएगा। उस तरह से आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लें। इस तरह से करने पर ही आपको मोबाइल पे कार्य करना बहुत आसान रह जाएगा। साथियों, इस तरह से कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ बार आपको यहाँ पर दे रखा है इंग्लिश, तो आप इंग्लिश हिंदी जिस मॉड्यूल में करना चाहे कर सकते हैं। आपको जो भी भाषा अच्छी लगेगी। हम साथियों हिंदी में करके आपको दिखा रहे हैं। हिंदी में आपको कुछ इस तरह से आपको करना है। करने के बाद साथियों आपको थोड़ा सा आपको मोबाइल को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके सामने कुछ कुछ शिक्षक लंबी शिक्षक जो दिख रहा है, उसके बाद जो हमारे लंबी शिक्षक 4 दिख रहे थे, हम 4 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने रहेगा कुछ सामान्य प्रोफाइल, नियुक्ति और प्रशिक्षण के संबंध में और प्रशिक्षण या अन्य प्रशिक्षण, इसके बारे में हम यहाँ पर करेंगे। इनको हम तीनों मॉड्यूल को हमें एक एक करके कंप्लीट करना है। हमारे सामान्य प्रोफाइल, जिसके बाद हमारी नियुक्ति और उसमें प्रशिक्षण में हमारे संबंध में और अन्य प्रशिक्षण के संबंध में है। पर हमें सबसे पहले हमारी जनरल प्रोफाइल को हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने हमारी जनरल प्रोफाइल क्लिक किया है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी कैटेगरी सब कुछ रहेगा। आपका मोबाइल नंबर भी वगैरह यहाँ पर रहेगा, आपकी जीमेल आईडी भी। साथ ही इसमें कुछ आपकी सामान्य जानकारी रहेगी। इस सामान्य जानकारी को आपको भरना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाए निम्न विषय आपने किस स्तर तक पढ़ा है। पढ़ाई आपके पढ़ाई जैसे आप पूछ रहा हो गणित किस स्तर तक पढ़ा आपने, जैसे मान लो आपने हाई सेकेंडरी स्तर तक पढ़ा तो सेकेंडरी यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अंग्रेजी आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ी, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो वहाँ तक पढ़ा। सामाजिक विज्ञान आपने कहाँ तक पढ़ा, आपने हाई सेकेंडरी स्तर तक पढ़ा है। विकलांगता के प्रकार अगर आप विकलांग हैं तो यह सिलेक्ट करें या तो आप इससे रह नहीं दें। जिसके बाद आप किस बेस पे आप कॉन्टैक्ट बेस पे साथियों, यहाँ पर हमारे कुछ शिक्षक साथियों द्वारा गलती हो जाती है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस की सिलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर टीचर को, तो हमें यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करना, ना कि हमें कॉन्टैक्ट बेस सिलेक्ट करना। जिस पर आपकी सेवा कब आए, प्रथम नियुक्ति दिनांक सब आप चेक कर लें। चेक करने के बाद साथियों आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है। फिर सेकंड मॉड्यूल हमारा आता है नियुक्ति और प्रशिक्षण वाला। जैसे हम सेकंड मॉड्यूल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल को हम जैसे क्लिक करेंगे, हमारे शिक्षक को एक के ऊपर सेकंड मॉड्यूल क्लिक करने के बाद हमारे पास अध्यापन के प्रकार में क्या है, आप टीचर है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चर है, असिस्टेंट टीचर है या अध्यापक है। जो भी आप जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम टीचर हमने टीचर सिलेक्ट किया है। किन कक्षा को पढ़ाते हैं आप, प्राइमरी, अपर प्राइमरी या प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी। अगर आप मिडिल और प्राइमरी दोनों को पढ़ाते हैं या आप प्राइमरी हाई सेकेंडरी, जो भी आपकी शाला जिस स्तर की रहेगी उस स्तर का यहाँ पर खुलेगा। हमारी शाला 1 से 8 तक है तो हमारे पर प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी और ओनली प्राइमरी, तो हम यहाँ पर
प्राइमरी विथ अपर प्राइमरी दोनों में ही पढ़ाते हैं, तो हम दोनों ही सिलेक्ट करते हैं। पर आपकी स्तर की नियुक्ति किस स्तर पर हुई है, आपकी प्राइमरी टीचर के आधार पर हुई है, या एनसीटीसी प्राइमरी टीचर के ऊपर हुई है, या हेड मास्टर पर हुई है आपकी, जिस किधर पे हमारे यहाँ पर प्राइमरी टीचर के ऊपर जब हम प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर आपकी विषय नियुक्ति किस भी सब्जेक्ट से हुई है, आल सब्जेक्ट, क्योंकि प्राइमरी टीचर आल रहता है तो हम उसको आल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसका स्पेशल टीचर नहीं होता। किंतु अगर आप माध्यमिक शिक्षक है या उच्च माध्यमिक शिक्षक है तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई है। जिसके बाद आपके यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन में आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, हम आल सब्जेक्ट पढ़ा तो हम यहाँ आल सिलेक्ट करते हैं, और आपका मेन सब्जेक्ट जैसे आप अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स जिसमें आप वो सिलेक्ट करें। आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज जो आप पढ़ाते हैं वैकल्पिक तौर पे, जैसे कोई संस्कृत पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ाता है, तो आप अपना सेकंड लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं पढ़ाने के विकल्प में। क्या आप अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति कार्य कर रहे हैं या नहीं, हम अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति कार्य नहीं कर रहे। क्या आप दूसरे विद्यालय में अतिथि शिक्षक में सब संपर्कता के रूप में कार्य किया, आप गेस्ट फैकल्टी है तो आप यस सिलेक्ट करें, नहीं नो सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद साथियों आपको यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपका ये मॉडल भी सक्सेसफुल होता है। इसके बाद हमारा थर्ड मॉडल प्रशिक्षण व अन्य यहाँ खुलता है। आप CWSN है, नहीं है, विकलांगता ब्लैक, कंप्यूटर में आप प्रशिक्षण है, कि आपके पास PGDC है, DC है, कौन सा डिप्लोमा है तो आप यह सिलेक्ट करें, अन्यथा आप नो सिलेक्ट ही रहने दें। आप तक प्राप्त किए गए प्रशिक्षण आपने कौन से, इसमें से कौन सा प्रशिक्षण आपने क्या किसी तरह का कोई WSN या विकलांगता संबंध में आपने कोई प्राप्त प्रशिक्षण लिया तो आप यह सिलेक्ट करेंगे। आपने कोई लीडरशिप का या मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित कोई स्किल आपने की है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। या तो आपने कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिया इस संबंध में तो आप यहाँ पर उसको नो रिक्वायरमेंट कर दें। प्रशिक्षण की आवश्यकता है आपको है, या इसमें से कौन सा प्रशिक्षण आपको चाहिए तो आप यह सिलेक्ट इसमें से आप क्लिक करें, नहीं तो आप नो पे ही सिलेक्ट रहने दें। क्या आपने निष्ठा प्रशिक्षण लिया, हाँ सभी साथियों ने निष्ठा प्रशिक्षण लिया है। जिनने नहीं लिया वो नो करे, जिनने लिया वो यस करे। क्या गैर शैक्षणिक कार्य में आप व्यतीत कार्य दिवस, आपने कहा शैक्षणिक संबंध में आप किसी अन्य विभाग में अगर आपने कार्य किया है तो आप यहाँ लिखेंगे, नहीं तो आप 0 लिख कर छोड़ देंगे। कि आप किन किन भाषा में समर्थ है, क्योंकि हम लगभग हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं और थोड़ा कुछ संस्कृत भी जानते हैं, तो हमने यहाँ पर तीनों विषयों का लगभग चयन किया। हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हमने हिंदी किया, सेकंड अंग्रेजी किया और थर्ड हमने संस्कृत किया है। जिसके बाद इसमें है आपके क्या बच्चों की सुरक्षा एवं साइबर के संबंध में आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो लिया तो यस करें। क्या आपने साइबर मनोविज्ञान या सामाजिक पहलू का प्रशिक्षण लिया तो नहीं लिया तो नो करेंगे। क्या आपने W या CWSN विकलांगता के समर्थन में कोई प्रशिक्षण लिया तो यस करेंगे, नहीं। क्या आपने दूरस्थ शिक्षा के संचालन के लिए ITCT प्रशिक्षण का ज्ञान है आपको, नहीं तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने इसमें योग्यता है तो आप यहाँ पर सबको पढ़ें। प्रोजेक्ट के संबंध में आपको कोई जानकारी है तो आप यहाँ पर उसका यस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से जो नेटवर्क संचार भागीदारी करना, डिजिटल उपकरण, जैसे हमारे पास डिजिटल उपकरण हम सबके पास टैबलेट लिया गया है स्मार्ट टेक से, तो हम उसको यस सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन को प्रेस करना है। क्यों आप नो सिलेक्ट अपडेट वाला ऑप्शन को आपको सब सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। इस तरह साथियों आपके शिक्षक की सामान्य प्रोफाइल और नियुक्ति प्रशिक्षण सारी तीनों चीज़ें की आपको पूर्ण हो जाती है। साथियों हम बात कर रहे हैं कोई शिक्षक साथी हमारे स्कूल से ट्रांसफर होके चले गए हैं, तो साथियों हम यहाँ पर अगर हमारे शिक्षक साथी को हमें स्कूल को छोड़ कर चले गए तो हमारे उसके सामने जो उसकी प्रोफाइल के सामने यहाँ पर लिखा है लेफ्ट स्कूल छोड़ दिया गया है, लेफ्ट स्कूल। इसको हम जैसे प्रेस करेंगे लेफ्ट स्कूल वाले ऑप्शन को तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन रहेगा, उसका नाम वगैरह सब कुछ रहेगा। साथियों हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट शिफ्ट एंड अदर स्कूल। अगर हमारा शिक्षक में प्रमोशन लेके भी गया है या कोई शिक्षक हमारा उच्च पद में गया है, उच्च पद प्रभार में गया है या कोई ट्रांसफर होकर गया है तो हम यहाँ पर उसका लेफ्ट स्कूल सिलेक्ट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अगर जिसका जॉब लेफ्ट हो गया है ड्यू टू जॉब लेफ्ट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। किसी शिक्षक साथी हमारे को छोड़ के चला गया है या उनकी मृत्यु हो गई तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो हम इस यहाँ पर हमारे शिक्षक ट्रांसफर होकर गया उच्च पदभार में तो हम उसको ट्रांसफर वाला ऑप्शन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब टिप्पणी में साथियों में यहाँ लिख सकते हो उसको उच्च पद प्रभार फॉर ट्रांसफर लिख सकते हैं। जिसके बाद हम उसको कितनी तारीख को हमारी शाला से हमने उसको कार्य मुक्त किया गया वो तारीख हम यहाँ पर उसकी लिखेंगे। लिखने के बाद हमें यहाँ पर स्कूल छोड़ दिया गया इस वाले ऑप्शन को हम प्रेस करेंगे। जैसे इस वाले ऑप्शन को हमने कोई कराया नहीं तो हम यहाँ से उसको प्रेस करेंगे तो हमारे शिक्षक साथी हमारी स्कूल से लेफ्ट हो जाएगा, अदर स्कूल में चला जाएगा।
साथियों अभी लेफ्ट वाली प्रोसेस भी आपको कंप्लीट हो गई, आप अपने टीचर के सामने। फिर साथियों वापस आपको यहाँ पर पुनः अपने डैशबोर्ड को प्रेस करना है। जैसे आप अपने डैशबोर्ड को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। अब ये साथियों हमारे इंपोर्ट मॉड्यूल्स है। अब हम अन्य शाला से शिक्षक हमारी शाला में आ रहा है, हम उसको कैसे करें। साथियों हमारे कुछ शिक्षक साथियों द्वारा ये किया गया था कि हमारे कुछ शिक्षक साथियों को हमारे मॉड्यूल में उन्होंने डायरेक्ट उसको शिक्षक जोड़े या ऐड वाले ऑप्शन को प्रेस करके जो शिक्षक अन्य शाला से हमारे पास आए हैं उनको हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया था। किंतु ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, हम किसी भी शिक्षक साथी को ऐड नहीं करेंगे, केवल उन्हीं शिक्षक साथियों को ऐड करेंगे जो फर्स्ट टाइम किसी अपने स्कूल में उनकी नियुक्ति हुई है, मतलब वो अपने विभाग में, शिक्षा विभाग में फर्स्ट टाइम में वो आए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आए हैं, उनकी कोई अन्य शाला में उन्होंने कार्य नहीं किया। अन्य शाला में कोई शिक्षक कार्यरत था, प्रमोशन होकर आया, ट्रांसफर होकर आया या कुछ भी होकर के और अन्य शाला से अपने स्कूल में आया था, हम उसको इम्पोर्ट करेंगे, ना कि उसको ऐड करेंगे। तो साथियों आप ये सबसे स्पेशल बात है, आप ध्यान रखें, नहीं तो वो शिक्षक साथी हमारा ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और वो शिक्षक साथी हमें आने वाले समय में उस शिक्षक साथी को प्रॉब्लम होगी रहेगा। साथियों आपके सामने एक प्रॉब्लम ये है कि अब हमारे शिक्षक साथी को हम हमारे टीचर नेशनल कोड से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्या लें, नेशनल कोड के लिए हम सीधी सी बात जाने कि हमारे सामने ये यहाँ पर शिक्षक ड्रॉप बॉक्स वाला ऑप्शन दे रखा है। जैसे हम शिक्षक ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर से हम उसको सर्च कर सकते हैं या शिक्षक को हम यहाँ खोज भी सकते हैं। हमें किसी शिक्षक साथी को सर्च करना है, सर्च कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ नाम सिलेक्ट करके हम उसको खोज सकते हैं। और यहाँ से भी हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसको ड्रॉप बॉक्स में बहुत आसान और वैकल्पिक तरीका है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ ड्रॉप बॉक्स में उस शाला का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस शाला का डाइस कोड यहाँ पर डालेंगे। जैसे हम इस शाला का डाइस कोड यहाँ पर डालते हैं और गो वाले ऑप्शन को आपको प्रेस करना। जैसे आप प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पर आपके शिक्षक का नाम, उसके यहाँ पर जो चीज कॉलम दिख रहे हैं इसमें शिक्षक का नाम वाम सब कुछ डिटेल खोल के आपके सामने आ जाएगी। यहाँ उसका सरल क्रमांक रहेगा, यहाँ पर उसका नेशनल कोड रहेगा और यहाँ पर उसका नेशनल कोड आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप कब उनको वहाँ से स्कूल से लेफ्ट करा उसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पिछली कक्षा में कार्य मुक्त दिनांक, उस कार्य मुक्त दिनांक या उसी दिनांक को आप उसको इंपोर्ट करें। एक दिन बाद आपकी शाला में आए तो आप एक दिन लेट की तारीख डाल के उसको यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अब साथियों यहाँ से हम हमारे टीचर का नेशनल कोड नोट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से हम अपना नेशनल कोड नोट कर लेंगे, टीचर का नेशनल कोड नोट करने के बाद वापस हम डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दे रखा है शिक्षक आयात, या यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल लिखा रहेगा इंग्लिश में। आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आप उस टीचर का यहाँ पर नेशनल कोड डालेंगे जो हमने नोट करा है, या कोई टीचर को हमें मिल गया है तो वहाँ से करेंगे। जैसे हमें नेशनल कोड डालेंगे और शिक्षक की यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर गो वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे। जैसे हम प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद हमारे सामने हमारा शिक्षक हमारे इस वाले मॉड्यूल में आ जाएगा। जैसे इस वाले मॉड्यूल में हमारा शिक्षक आ जाएगा तो उसकी इस टाइप का यहाँ पर प्रोसेस रहेगी। उसकी जो सामान्य प्रोफाइल आप यहाँ से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी सामान्य प्रोफाइल करके अब हमारे सारी घर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। साथियों इस तरह हमने हमारे सारे शिक्षकों की प्रोफाइल और उसकी नियुक्ति प्रकरण सारे कंप्लीट करके ग्रीन वाला ऑप्शन आ गया। अब साथियों में वापस यहाँ पर जो डैशबोर्ड पर हम क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सब पे यहाँ पर पूर्ण मार्क इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करें। यहाँ पर पूर्ण विवरण अंकित करने के लिए यहाँ क्लिक करें और हमारी सारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे 4 शिक्षक है, चारों शिक्षक का नाम आएगा और यहाँ पर हम टिप्पणी में कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरी, हमारी, या चलो हमने इसमें हिंदी में लिखने की कोशिश की तो एड सक्सेसफुल नहीं आप माई स्कूल टीचर मॉड्यूल कंप्लीट लिखने के बाद आप यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन को करें और पुष्टि वाला ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे। आपके सामने आपका अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। इस तरह साथियों हमारे टीचर मॉड्यूल कंप्लीट। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने आपको 4 आपको लंबित दिखाए थे, अब लंबित कुछ भी नहीं, 0 दिखा रहा है और यहाँ पर कुल शिक्षक 4 है। इस तरह से आप अपने शाला में शिक्षक को आप इंपोर्ट करें और अब यहाँ पर मार्क हमारा कंप्लीट आ रहा है। साथियों इस तरह आप अपना टीचर मॉड्यूल आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में इसमें कुछ विशेष आपने यहाँ से आप अपने टीचर को ढूंढेंगे ड्रॉप बॉक्स में। कंडीशन ये है कि वो शिक्षक उस शाला से लेफ्ट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में
दिखेगा। अगर साथ यहाँ ड्रॉप बॉक्स में नहीं दिख रहा है तो आप जिस शाला में वो टीचर है उस शिक्षक को वहाँ से लेफ्ट कराइए, जिसके बाद आपकी शाला में वो दिखने लगेगा। जिसके बाद उसको डिटेल को आप यहाँ से इस प्रकार एक एक करके आप कंप्लीट कर सकते, जो हमने यहाँ पर किया है। यहाँ से आप अपने स्कूल के शिक्षक को लेफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह साथियों आप अपने शाला के समस्त शिक्षकों की जानकारी यूडाइस मॉड्यूल पे इस प्रकार कर सकते हैं। साथियों आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। हम मोबाइल से आपको कैसे कार्य करना है, साल भर आपकी शाला के संबंधित समस्त कार्य आपको मोबाइल से कैसे करने हैं, सब इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। इस तरह साथियों अपना टीचर मॉड्यूल आप यूडाइस पोर्टल पर कंप्लीट करें और अपनी शाला की अनकम्प्लीट अपने शाला का और अपना शाला यूडाइस पोर्टल में अपना टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करके पेंडेंसी ख़त्म करें। साथियों नए मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए आपको नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।